महाराष्ट्र में कल संपन्न हुए चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और कौन सी पार्टी सरकार बनने जा रही है। आपने सभी एग्जिट पोल देखे होंगे, लेकिन जो कुछ एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन जिसमें भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यानी कि जिसमें शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी जिसमें समाजवादी पार्टी भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये महाराष्ट्र में कुछ एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की यानी कि ज़्यादातर एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और शरद पवार और एनसीपी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। कुछ में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने ज़रूर बताएंगे। और ज़मीनी जो सर्वे है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो में देखने को आपको मिलेगा कि किस तरह से वहाँ पर जनता ने वोट दिया है। वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ वोट दिया है। इस सरकार से नाराज़ लोग हैं, उन्होंने जो बताया है वो आपके सामने पब्लिक का जो एग्जिट पोल है वो आपके सामने लेकर हाजिर हैं, वो हम बताएंगे। हम आपको सीट बाय सीट एग्जिट पोल बताएंगे कौन सी सीट पर किस दल का प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है। सबसे पहले बात करेंगे मानपुर शिवाजी नगर की, उसके बाद दूसरी सीट की बात करेंगे। मानपुर शिवाजी नगर में त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबले में जो कल मतदान हुआ है, जो मतदान होने के बाद में जब वहाँ पर रुझान पता किया गया, रुझान में सबसे ज़्यादा जो एक आगे समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के वहाँ पर चांस ज़्यादा हैं जीतने के। वहाँ पर समाजवादी पार्टी को अच्छा वोट मिला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। वहाँ पर शिवसेना को वोट भी उसको ट्रांसफ़र हुआ, कांग्रेस का भी उसको, और एनसीपी शरद पवार गुट की का भी वोट समाजवादी पार्टी को मिला है, यानी कि अबू आसिम आजमी को वोट मिला है। दूसरी तरफ उनके खिलाफ जो प्रत्याशी हैं नवाब मलिक, जो कि अजीत पवार की गुट वाली एनसीपी से हैं, जो कि भाजपा के गठबंधन से जो वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, उनसे उनका पब्लिक ने वहाँ पर विरोध किया है वोटिंग वाले दिन कि ये भाजपा समर्पित प्रत्याशी हैं। तीसरे प्रत्याशी जो शिवसेना शिंदे गुट के हैं वो भी मैदान में हैं, बुलेट पाटिल, उनको भी वहाँ पर जनता ने नकार दिया है। चौथे प्रत्याशी वहाँ एमआईएम के असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी के से हैं। सभी ने वहाँ पर मेहनत की और जनता से रूबरू हुए, लेकिन जनता ने सबको नकार दिया। अबू आसिम आजमी को सपोर्ट किया है। अबू आसिम आजमी का भी यही दावा, कल अबू आसिम आजमी से बात करने पर पता चलता है कि अबू आसिम आजमी का दावा यह है कि चौथी बार जनता हमें मानपुर शिवाजी नगर से विधानसभा जिताकर भेजने वाली है और जीत का मार्जिन सबसे ज़्यादा होगा। जिस तरह से यहाँ पर जनता मेरे साथ में है, खुलकर आ गई है वोट के टाइम पर, उससे अंदाज़ा यही लगा कि इस चौथी बार भी हमको जनता विधानसभा जरूर भेजेगी। उधर नवाब मलिक भी जीतने का दावा कर रहे हैं। जीतने का दावा फिलहाल सभी लोग करें। जब जनता से वहाँ पर वोट डालने के बाद जो वहाँ पर पब्लिक से बात की, तो पब्लिक दबी जुबान से यही कह रही कि अबू आसिम आजमी को ही वोट दिया है। अबू आसिम आजमी ने यहाँ पर विकास किया, अबू आसिम आजमी यहाँ से चुनाव चौथी बार जीतेंगे। और कुछ लोग तो वोट डालने के बाद में उनका यही कहना था कि जो भी जीत जाए हमने उसको वोट दिया। खुलकर नहीं बोल रहे थे, लेकिन जो लोग खुलकर वोट देकर खुलकर बोल रहे थे वो अबू आसिम आजमी को ही वोट देकर आए, इसीलिए वो खुलकर बोल रहे थे। आपकी क्या राय है कि मानपुर शिवाजी नगर से क्या चौथी बार समाजवादी पार्टी चुनाव जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। सर्वे में जो रिपोर्ट आई है वो खुलकर यही आई कि मानपुर शिवाजी नगर से अबू आसिम आजमी चौथी बार चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा दावा किया गया। बाकी और दूसरे भी जो सर्वे आए हैं उसमें भी यही दावा किया गया कि अबू आसिम आजमी वहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित प्रत्याशी नवाब मलिक वो चुनाव हार रहे हैं। दूसरी तरफ उसके पड़ोस वाली सीट अनुशक्ति नगर से भी फाहद अहमद, जो कि शरद
पवार गुट वाली एनसीपी के प्रत्याशी हैं। फहाद अहमद जब अभी हाल ही में प्रत्याशी वो शरद पवार एनसीपी के हैं, लेकिन वो अभी हाल ही में एनसीपी में शामिल हुए थे चुनाव लड़ने के लिए। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर थे और वहाँ पर उनकी हवा बहुत अच्छी बताई जा रही है, क्योंकि चुनाव आते आते उनकी हवा बहुत ही अच्छी हो गई। वहाँ पर वो चुनाव जीतने के करीब हैं, ऐसा वहाँ पर लोगों ने बताया। लोगों से बात करने के बाद जब कल पता चला तो फहाद अहमद की जीत के दावे कर रहे हैं। उन्होंने यही बोला कि नया चेहरा है फहाद अहमद और अच्छा बोलने वाला है और काम करके भी दिखाएगा, क्योंकि फहाद अहमद हमारे बीच का रहने वाला है और वो काम भी करेगा। जिस तरह से उसने मेहनत की है और लोगों से मिलना जुलना शुरू किया है, फहाद अहमद के चांस 90% हैं कि फहाद अहमद यहाँ से चुनाव जीत पाएगा। फहाद अहमद के सामने नवाब मलिक की बेटी सना मलिक है, जो कि अजीत पवार वाली एनसीपी से है। वहाँ अणुशक्ति नगर में एनसीपी बनाम एनसीपी का चुनाव है। अब देखते हैं कि वहाँ पर कौन सा प्रत्याशी एनसीपी, कौन सी एनसीपी वहाँ पर चुनाव जीतती है, शरद पवार ये वाली या फिर अजीत पवार वाली। ये तो वहाँ की जो जनता बता रही, जनता तो फहाद अहमद यानी कि शरद पवार वाली एनसीपी को सपोर्ट कर रही है। जनता ने साफ साफ वहाँ पर बोल दिया है कि सना मलिक अगर आज़ाद प्रत्याशी होती तो उनके जीतने के चांस ज़्यादा होते। सना मलिक भारतीय जनता पार्टी के समर्पित प्रत्याशी, इसीलिए यहाँ पर फहाद अहमद को ही मुस्लिम वोट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अणुशक्ति नगर में मुस्लिम वोट की तादाद ज़्यादा है, इसलिए फहाद अहमद के चांस बहुत ही ज़्यादा बन गए हैं। दूसरी तरफ मानपुर शिवाजी नगर में अबू आसिम आज़मी के चांस 100% लोगों ने बताया कि 100% यहाँ पर अबू आसिम आज़मी चुनाव जीतेंगे। जिस तरह से अबू आसिम आज़मी ने यहाँ पर लोगों के काम किए हैं, अपनी पर्सनल जेब से जो है हम लोगों की मदद की है। गोवंडी से जब चुनाव लड़ रहे थे, गोवंडी में कुछ भी नहीं था, लेकिन अबू आसिम आज़मी के आने के बाद से यहाँ पर चुनाव अबू आसिम गोवंडी चमक गई है। नवाब मलिक तो ने अगर इतना ही अच्छा काम किया होता तो अपनी सीट क्यों छोड़ते। नवाब मलिक का दावा यह है कि हमने अपनी बेटी की खातिर वो सीट छोड़ दी, लेकिन वहाँ की जो मानपुर शिवाजी नगर की जो जनता है उसका कहना यही है कि अणुशक्ति नगर नवाब मलिक ने इसलिए छोड़ा है क्योंकि अणुशक्ति नगर की जनता समझ चुकी है नवाब मलिक बेकार हो चुके हैं। नवाब मलिक ने कोई काम नहीं किया, इसीलिए नवाब मलिक को अब इस बार वहाँ से हार का मुंह देखना पड़ता है। इसीलिए हार का मुंह देखना पड़ता है, इसीलिए वो मानपुर शिवाजी नगर की तरफ रुक किए हैं कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हम चुनाव जीत लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। सभी लोग जान चुके हैं कि नवाब मलिक भाजपा के कैंडिडेट हैं, इसीलिए इनका हम बायकॉट करते हैं। वहाँ पर उलमाओं ने भी अबू आसिम आज़मी के जीतने के लिए दावे किए हैं कि अबू आसिम आज़मी ही जीतेगा। अबू आसिम आज़मी ने जिस तरह से यहाँ पे काम किया, लोगों के लिए आवाज़ उठाता है, इसीलिए अबू आसिम आज़मी ही जीतेगा। जब लोगों से पूछा गया कि महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी आएगी, तो उन्होंने यही बताया कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो, फिलहाल सरकार यहाँ से बदलेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। अबू आसिम आज़मी को अच्छा मंत्रालय मिलेगा। अब देखना यही होगा कि 23 तारीख को किसकी सरकार आती है। जनता ने जिसको वोट दिया वो प्रत्याशी जीतेगा या नहीं जीतेगा, या फिर कोई दूसरी सरकार आएगी। आपकी क्या राय है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की आएगी या फिर एनडीए गठबंधन की आएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।